भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। इस गहरे सूत्र को समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो निराशा के घोर अंधकार में आत्मविश्वास की ज्योति जला देती है। अस्त्रहीन योद्धा और अटूट विश्वास। महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी एक छोटा सा प्रसंग आता है जो हमें आत्मविश्वास की असली परिभाषा सिखाता है। एक युवक था जिसका नाम था सत्यक। वो पांडव सेना का एक साधारण सैनिक था। सत्यक बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझता था। जब वो महान भीम या अर्जुन को देखता तो उसे लगता कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था। एक शाम वो उदास मन से शिविर के बाहर बैठा था। तभी वहां से श्री कृष्ण गुजरे। कृष्ण ने सत्यक के पास जाकर पूछा, सत्यक, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कल के युद्ध का डर सता रहा है? सत्यक ने सिर झुकाकर कहा, केशव, मेरी कोई गिनती ही क्या है। यहां एक से बढ़कर एक महारथी हैं। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं इस महायुद्ध में टिक भी पाऊंगा या नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और पास ही पड़े एक सूखे हुए बांस के टुकड़े को उठाया। उन्होंने सत्यक से कहा, सत्यक, इस बांस को देखो। इसमें ना कोई चमक है ना कोई धार, लेकिन जब मैं इसे अपनी पसंद के अनुसार छेदता हूं और इसमें अपनी फूंक भरता हूं तो यही साधारण बांस एक सुरीली बांसुरी बन जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, परमात्मा ने तुम्हें भी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम उस संगीत को कभी नहीं सुन पाओगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है। आत्मविश्वास के 3 स्वर्णिम मंत्र कृष्ण के अनुसार। कृष्ण ने सत्यक को रथ पर बैठाया और उसे आत्मविश्वास जगाने के 3 रहस्य बताए। 1. आत्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। कृष्ण ने कहा, सत्यक, तुम ये शरीर नहीं हो जो कमजोर हो सकता है। तुम उस अविनाशी आत्मा का हिस्सा हो जिसे ना आग जला सकती है ना शस्त्र काट सकते हैं। जब तुम खुद को उस परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करते हो तो डर अपने आप गायब हो जाता है। 2. तुलना का त्याग, स्टॉप कंपेयरिंग। अहंकार और आत्मविश्वास में एक बारीक रेखा है। दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश करना अहंकार है, लेकिन कल के स्वयं से बेहतर होने का प्रयास आत्मविश्वास है। अपनी तुलना अर्जुन से मत करो, बल्कि अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करो। 3. ईश्वर पर भरोसा, फेथ इन द डिवाइन। कृष्ण ने भगवद गीता का सबसे बड़ा मंत्र दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम केवल एक माध्यम बनो। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि तुम्हारे भीतर काम करने वाली शक्ति स्वयं ईश्वर है तो असफलता का भय समाप्त हो जाता है। परिणाम, एक नया जन्म। सत्यक की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझ लिया कि खुद पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सीखने और लड़ने के लिए तैयार हैं। युद्ध के मैदान में उसी साधारण सत्यक ने अपनी वीरता से बड़े बड़े योद्धाओं को चकित कर दिया। वो जीत इसलिए पाया क्योंकि उसने मैं नहीं कर सकता के विचार को मेरे भीतर कृष्ण है कि विश्वास से बदल दिया था। निष्कर्ष, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के अंधकार में ही उजाले को महसूस कर लेता है और गाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका मन संशय, डाउट से भरा है तो आप जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे, लेकिन यदि मन में विश्वास है तो आप मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा दौर आया है जब आपने खुद पर से भरोसा खो दिया था, लेकिन फिर किसी एक छोटी सी उम्मीद ने सब बदल दिया?